गांव सोनापुर की सुबह बड़ी ही सुहानी थी। सभी लोग अपने काम में लग गए थे। बैलों की घंटियां और मंदिर की बजानी चालू हो गई थी। इस गांव के एक कोने में रहता था बबलू और उसकी पत्नी मीना। उनके घर में एक ही कमरा था जिसमें बबलू एकदम स्वादिष्ट मोमोज का मसाला तैयार कर रहा था। मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। आहा जी, क्या खुशबू आ रही है! आज तो और भी स्वादिष्ट मसाला तैयार कर रहे हो। हाँ मीना, सुगंध तो बहुत ही अच्छी है, पर सारे मोमोज बिकेंगे तब ना, कहीं पानी ना आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए जी, मुझे लगता है आज मोमोज बिके जाएंगे। बिक तो जाएंगे, पर अगर मौसम साथ दिया तब ना मीना। देख, मौसम अभी से ही कैसा हो गया है। आसमान में बिल्कुल काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश स्टार्ट ही होने वाली है। पर बबलू अपना मोमोज का ठेला लेकर निकल जाता है बाजार की तरफ। बबलू जैसे ही निकलता है, बारिश जोर से होने लगती है। वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। ए भगवान, अगर ऐसे ही जोर से बारिश होते रही तो मैं मोमोज कैसे बेचूंगा। तभी बबलू के पास एक बच्चा आता है। अरे अंकल, आपके पास कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत जोर से भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। अरे हाँ बच्चे, तुम इधर आ जाओ, वरना बारिश से भीग जाओगे। मैं तुम्हें खाने के लिए देता हूँ। बबलू गर्मा गर्म एक प्लेट मोमोज उस बच्चे को दे देता है और वह बच्चा मोमोज खाने लगता है। बच्चा मोमोज खाने के बाद बबलू से बोलता है, धन्यवाद अंकल, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे की बात नहीं बेटा, अगर मेरी जगह कोई और रहता तो वो भी यही करता। इतना कहकर वह बच्चा वहां से चला जाता है और बारिश भी बंद हो जाती है। बबलू फिर से अपना ठेला लेकर बाजार की ओर चल देता है। लेकिन बबलू की परेशानी सिर्फ बारिश ही नहीं थी। बबलू की दुकान के सामने एक और मोमोज की दुकान थी जिसका नाम राकेश था। राकेश बहुत ही लालची था। अरे छोटू, जल्दी जल्दी हाथ चला, देख नहीं रहा कस्टमर बैठे हैं। अरे हाँ हाँ सेठ जी, बस दे ही रहा हूँ, पर अब मोमोज खत्म होने ही वाली है और बाकी बचे हुए मोमोज कल के हैं। कल के हैं तो क्या हुआ, तू जाकर कस्टमर संभाल, मैं अभी उसे ताजा बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर राकेश दुकान के अंदर वाले रूम में चला जाता है। इस मसाला को मिलाने से बिल्कुल मोमोज ताजा हो जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। राकेश बासी मोमोज में एक केमिकल मिलाता है जिससे मोमोज बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट लगने लगती है। यह ले छोटू, यह मोमोज कस्टमर को दे दे, यह बिल्कुल ताजा हो गई है। पर यह तो गलत है ना मालिक, इससे हमारे कस्टमर का पेट खराब हो जाएगा। अब तू सिखाएगा मुझे दुकानदारी कैसे करनी है। चुपचाप जो बोल रहा हूं वह कर। बबलू दूर से खड़ा यह सब देख रहा था। बबलू मन ही मन, हे भगवान, क्या ईमानदार होने का यही सजा है। वह मिलावट कर रहा है, फिर भी उसकी दुकान में भीड़ है और मैं इतनी मेहनत से अपने मोमोज बनाकर लाया हूँ, फिर भी मेरे से कोई नहीं ले रहा। देखते ही देखते रात हो जाती है। बबलू अपना ठेला लेकर उदास चेहरे के साथ घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने के बाद, अरे मीना, आज तो एक भी मोमोज नहीं बिका। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप टेंशन मत लीजिए जी, ऊपर वाला सभी की सुनते हैं। कल पक्का आपके मोमोज बिकेंगे। उसे रात को बबलू बिल्कुल भी नहीं सोता है। और अगले ही दिन बबलू फिर से ठेला लगा देता। तभी राकेश की दुकान में एक भिखारी आता। अरे भाई साहब, कुछ खाने के लिए है, बहुत ही भूख लगी है, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे निकलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे वजह से मेरे कस्टमर यहाँ नहीं आएगा। ऐसा न बोलो भाई साहब, कल का बचा हुआ ही कुछ दे दो।
अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। बेचारा वह भिखारी वहां से बबलू की दुकान पर चला जाता है। अरे भाई साहब, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? अरे हाँ हाँ, आप बैठो, मैं अभी आपको एक प्लेट मोमोज देता हूँ। बबलू गर्मा गर्म एक प्लेट मोमोज निकाल के उसे दे देता है। वह आदमी मोमोज खाकर बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपको बाद में पैसे दूं तो चलेगा? अरे कोई बात नहीं, आपके पास जब पैसे आ जाए तब आकर पैसे दे देना। तुम तो बहुत दयालु हो भाई साहब। ऊपर वाले हमेशा आपकी भला करेंगे। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद बबलू के पास अपने असली रूप में आता है। बबलू उसे पहचान नहीं पाता। अरे बोलो भाई साहब, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? बहुत ही टेस्टी है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे मोमोज नहीं चाहिए। मैं वही हूँ जो अभी भिखारी बनकर आया था। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि कौन ईमानदार है। पर क्यों, आप क्या करोगे जानकर? अरे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने हॉस्पिटल के बाहर एक फ्री का ठेला खोलना चाहता था। पर उससे पहले मुझे यह पता करना था कि कौन ईमानदार है और कौन सबसे अच्छा मोमोज बनाता है। इसलिए मैं पहले भिखारी बनकर आया था और इसमें तुम पास हो गए। कल से तुम मेरे हॉस्पिटल के बाहर ही ठेला लगाना। मैं तुम्हें हर महीने पैसे दे दूंगा। बबलू तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपना पता बता दे, कल से मैं वहाँ ठेला लगा दूंगा। यह लो, यह मेरा एड्रेस है। यहीं पर कल से तुम अपना ठेला लगाना। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। बबलू खुशी खुशी अपना ठेला लेकर घर चला आया और उसने सारी बातें अपने बीवी को बता दी। उसकी बीवी ये सब बातें सुनकर, देखा जी, मैं तो आपको पहले ही बोली थी, ऊपर वाले सबकी भला करते हैं। अब हमें भी ऐसे ठंड और बारिश में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मीना, तुम सही कहती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। धन्यवाद भगवान आपका। अब चलिए जी, आज आप और भी स्वादिष्ट मसाला तैयार कीजिए ताकि सारे कस्टमर खुश हो जाए। अरे हाँ हाँ, चलो मीना, आज तो और भी स्वादिष्ट मसाला बनाऊंगा। बबलू और उसकी बीवी मीना दोनों मिलकर बहुत ही मेहनत से पूरी रात मोमोज का मसाला और मोमोज को तैयार करते हैं। मुझे तो लगता है कल आपके मोमोज खाके लोगों की तो तबीयत ही ठीक हो जाएगी। अरे हाँ मीना, इतना मेहनत से जो बना रहा हूँ। और अगले ही दिन बबलू अपना ठेला डॉक्टर के बताए हुए पता पर लगा देता है। और कुछ ही देर बाद बबलू के ठेले के पास पहले कस्टमर आती है। अरे भाई साहब, एक प्लेट मोमोज कैसे दिए? अरे बहन जी, यह बिल्कुल मुफ्त है, डॉक्टर साहब की तरफ से। बताओ कितने दे दूं? फ्री है तो फिर एक प्लेट दे दो भैया। बबलू उसे एक प्लेट मोमोज दे देता है। ग्राहक पहला निवाला मुंह में रखते ही बोल पड़े, अरे वाह भाई साहब, क्या मोमोज बनाते हो, पूरी तबीयत ही ठीक हो गई। मजा ही आ गया खाकर। क्या क्या मसाले मिलते हो जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है? अरे कुछ नहीं बहन जी, घर के मसाले ही मिलता हूँ और आप लोगों का प्यार। देखते ही देखते बबलू के ठेला पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और मोमोज खाते ही सभी की तबीयत ठीक हो जाती है और सब बबलू की बहुत ही तारीफ करते हैं। इधर राकेश अपने नौकर से, अरे छोटू, यह सामने वाला बबलू आज ठेला नहीं लगाया, क्या बात है? लगता है कल बोहनी भी नहीं हुआ, इसलिए आज ठेला नहीं लगाया क्या? अरे नहीं नहीं मालिक, कल वह भिखारी आया था ना, जिसे आपने भगा दिया था, वह कोई भिखारी नहीं था।
वह एक डॉक्टर था और उसने ही बबलू को अपने क्लिनिक के बाहर ठेला लगाने के लिए बोला, इसलिए बबलू आज नहीं आया है। क्या सच में मैंने उसे भगाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी? मैंने तो आपको पहले ही बोला था, लालच बुरी बला है। आप मेरी बात माने ही नहीं। अच्छा, कल मैं भी उस डॉक्टर के पास जाता हूँ। ऐसे कैसे उसने बबलू को रख लिया? अरे सेठ जी, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। अब तो उसने बबलू को रख लिया। राकेश गुस्से में छोटू को बोलता है। तू ज्यादा मत बोल, वरना काम से ही निकाल दूंगा तुम्हें। छोटू सेठ की बातें सुनकर शांत हो जाता है और अगले ही दिन सेठ डॉक्टर के पास जाने लगता है। तभी उसे बबलू अपने ठेले पर खड़ा दिख जाता है। अरे बबलू, सच में तुम्हारी ईमानदारी तो बहुत काम आई, पर ज्यादा देर तक नहीं। अभी मैं उस डॉक्टर को बोल के मैं खुद यहाँ मोमोज बेचूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। बबलू सेठ की बातें सुनकर उदास हो जाता है। हे भगवान, मैंने इस सेठ का क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इधर सेठ डॉक्टर को बोलता है। अरे डॉक्टर साहब, आपने उस बबलू को काम पे क्यों रख लिया? वो अपने मोमोज में मिलावट करता है। उससे अच्छा आप मुझे रख ले, मैं तो उस बबलू से भी अच्छा मोमोज बनाता हूँ। वो तो मैंने देख ही लिया है कौन अच्छा है और कौन लालची। निकल जाओ मेरे केबिन से। एक बार सोच लो डॉक्टर साहब, अगर मैं यहाँ मोमोज बेचूंगा तो आपके पेशेंट खुश हो जाएंगे। मुझे जो सोचना था वो सोच लिया। तू यहाँ से जाता है या धक्के मार के बाहर निकालो। सेठ डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में वहां से चला जाता है और बबलू से कहता है। देखो बबलू, अगर तुम मेरे दुकान में काम करोगे तो मैं इससे भी डबल पैसे दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे माफ करिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप अपना देख लो। ज्यादा अकर हो गया है तुम्हें। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। सेठ बबलू को धमकी देकर चला जाता है। तभी बबलू के पास डॉक्टर आता है। बबलू, तुम्हें अभी वह सेठ क्या बोल के गया? बोल रहा था कि मेरे दुकान में काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। ठीक है बबलू, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको ही बताऊंगा। बबलू अब अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगता है और इधर सेठ का दुकान पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। तो देखा आपने ईमानदारी की जीत कैसे होती है।